वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फिजिक्स का सेकेंड एनुअल का शॉर्ट गैस आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन उससे पहले जिन्होंने 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है, इम्प्रूवमेंट देने हैं या सप्ली देने हैं, तो उन लोगों के लिए एक लॉन्ग गैस कंप्लीट क्वेश्चंस, शॉर्ट लॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल का गैस है। कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया जाएगा, तो उसको ज़रूर तैयार करें। और सेकेंडली जो सबसे अहम बात है वो ये है कि फ़र्स्ट एनुअल का पेपर आप लोगों ने ज़रूर अटैम्प्ट करना है, उसके तमाम पार्ट्स। जब आप वो अटैम्प्ट करेंगे तो आप ज़रूर ब ज़रूर देखेंगे तो जो टॉपिक्स का आइडिया दिया गया है, कोई ना कोई पार्ट उनसे रिलेट करता है दो ऑप्शंस में से। सिर्फ आप लोगों ने ये चीज़ आइडिया करना है कि इसमें आपने बताना क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। एल्स वाइज अगर आप फिज़िक्स और ख़ास तौर पे फिज़िक्स और मैथ्स के वाले से क्वेश्चंस की नेचर को थोड़ा समझें कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल एसएलओ बेस क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप पुराने मेथड पे सिर्फ टॉपिक्स की डेफिनेशन फार्मूलाज तैयार करके जाएंगे, फिर आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इस गैस को बहुत गौर से तैयार करना है। जैसे कि बताया गया है, इस गैस को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 15 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं और 10 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक हैं। तो गैस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रिसिजन और एक्यूरेसी। इसमें से बाय टॉपिक ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रीवियस बुक्स में भी मौजूद था और कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको ज़रूर तैयार करना है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी विद एग्जांपल्स, या ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ एरर्स एंड मेथड्स टू रिड्यूस द एरर्स। तो इनको आपने ज़रूर तैयार करना है। इसके अलावा ये आप लोगों से फर्स्ट चैप्टर के हवाले से ज़रूर शेयर कर दूं कि एमसीक्यूज़ के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ या साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के क्वेश्चंस हैं, उन्हें ज़रूर आपको एक एक बार प्रैक्टिस किए होने चाहिए। एमसीक्यूज़ में बहुत अहम है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। इन्हें ज़रूर तैयार करिएगा। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस तो इतना अहम नहीं है, लेकिन उसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, और वो टाइप्स जिनको पता होगी वो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ्स बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं टाइप्स पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स बने हुए हैं, स्पीड की टाइप्स पे। आपकी बुक पे भी जो सेकंड चैप्टर में 4 किस्म के डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स बने हुए हैं, जिनमें ज़ीरो स्पीड वाला है, यूनिफॉर्म स्पीड वाला है और वेरिंग स्पीड, एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग वाले ग्राफ हैं, वो ज़रूर तैयार करें। उसका क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन, एक बेसिक सा डिफरेंस आ सकता है स्पीड एंड वेलोसिटी के दरमियान, या एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड पूछा जा सकता है, जिनमें आप कह सकते हैं एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, और लास्ट में एलोबरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। इनमें आपने वो चारों ग्राफ्स भी बनाने हैं और उनकी एलोबरेशन, उनकी डिटेल भी देनी है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन, एक अहम टॉपिक है थर्ड चैप्टर से, फंडामेंटल फोर्सेस। इसके हवाले से भी ज़रूर आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल फोर्सेस से पहले कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्वेश्चन पेपर में भी लास्ट टाइम आया था। तो फंडामेंटल फोर्सेस सारी के सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। उनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द मेन फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। दोनों में आपने उन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस की एक डिटेल देनी है, और उसके साथ याद रखना है कि ये सारे टॉपिक इसलिए भी बताए जाने हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपके ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का टॉपिक आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड एक तो एरिया होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड करते हैं। एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो अल्टीट्यूड बेटा एक ऐसा फैक्टर है, अल्टीट्यूड, हाइट, ज़मीन की सरफेस से, कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है। फिफ्थ आपके पास टॉपिक है जो तैयार ज़रूर करिएगा, वो है न्यूटन लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से टॉपिक है। इसके हवाले से एक लॉन्ग भी आगे बेटा आएगा, लेकिन शॉर्ट के लिए क्या है मैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन द
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो याद रखना है वो फर्स्ट न्यूटन लॉ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होती है तब फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है। आई थिंक थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका ये है। और वेरीफाई न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन की एग्जांपल दी हुई है कि बुलेट फायर करेंगे, गन पीछे को आएगी, रिकॉइल होगी, उसके हवाले से ये दोनों लॉ वेरीफाई होते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डिस्कस इट्स कंडीशंस। और या दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स लिख देनी है। अब ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं आप गौर कर रहे हैं कि अगर आपने फर्स्ट एनुअल वाला पेपर अटैम्प्ट कर लिया है उसको एक बार ज़रूर अटैम्प्ट कर लें, दोबारा रिमाइंड करवाया जा रहा है जिन्होंने वो अटैम्प्ट कर लिया है, और उसके बाद ये गेस भी तैयार कर लेते हैं। इंशाल्लाह वो आसानी से एक मुनासिब नंबर ले सकते हैं। और 100% मार्क्स के लिए पेपर सॉल्व करने के साथ वो डिटेल्ड गैस इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वो तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एवरेज ऑर्बिटल स्पीड का। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अहम है, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से भी कि इसका कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए या इसके कोई क्वेश्चन पूछे जाए, तो न्यूमेरिकल भी इसके ज़रूर तैयार करें। और क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, कि उसे मतलब आप उन्हें एक्सप्लेन करें और उसकी डेफिनेशन भी बताएं। या व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, कैन टू सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट स्पीड्स कैन एवर स्ट्राइक, क्या डिफरेंट स्पीड्स वाले सैटेलाइट कभी टकरा सकते हैं? नहीं बेटा, क्योंकि वो रेडियस पर डिपेंड करते हैं, स्पीड ज़्यादा होगी रेडियस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से पहले भी क्वेश्चन आए थे पेपर में और अभी भी एक्सपेक्टेड है। हुक्स लॉ में क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ हुक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसमें आपने वो जो हुक्स लॉ वाला टॉपिक जो आपके चैप्टर नंबर आई थिंक 6 का दूसरा टॉपिक है इलास्टिसिटी के बाद, उस टॉपिक के बिल्कुल नीचे ग्राफ दिया हुआ है। हुक्स लॉ की लिमिटेशन उस टॉपिक का आखिरी पैराग्राफ में दी हुई है, वो आपने ज़रूर तैयार करनी है। राइट द एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, ये पहले भी पेपर में आया है। थर्ड टॉपिक में 3 एप्लीकेशंस दी हुई हैं। या एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9th आपके पास टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्वेश्चंस, क्योंकि ये 7 चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रोसीजर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनमें आपने मेंशन कर देना है कि वेदर पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट जिसे कहते हैं, उसके अलावा अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। एप्लीकेशन में स्ट्रॉ और सिरिंज वाली एप्लीकेशन भी है और उसको हाइट मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का काफ़ी यूजेज है, वो आपने इस एप्लीकेशंस में लिख देने हैं। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये अहम क्वेश्चन है और आई वाज शॉक्ड कि लास्ट पेपर में ये नहीं पूछा गया। ये ज़रूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पास्कल प्रिंसिपल और हाइड्रोलिक लिफ्ट से, कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द पास्कल द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल है वो पास्कल प्रिंसिपल ही है कि एयर जो है वो अपने तमाम प्रोवाइडेड एरिया में डिवाइड हो जाती है। और पास्कल जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का पूरा आपने डायग्राम के साथ बना देना है। और हाउ पास्कल प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड टू डेली लाइफ, इसके हवाले से मैंने आइडिया दिया हुआ है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को आपने एक्सप्लेन कर देना है कि वो डेली लाइफ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन का टॉपिक, ये बहुत अहम टॉपिक है। एनर्जी कन्वर्जन का तो बस बेसिक सा सवाल है कि व्हाट एनर्जी कन्वर्जन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी डैम से बनती है, या कार ड्राइव होते हुए जो पेट्रोल जो है वो किन किन एनर्जी फेजेस से गुजरता है और फाइनली वो फिर कार को मूव करवाता है। नेक्स्ट है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉल एग्जांपल। ये पूरा एक क्वेश्चन है जो एनर्जी कंजर्वेशन वाले टॉपिक में आपको दिया हुआ है बॉल की एग्जांपल से, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट किलोवाट आवर, एक शॉर्ट क्वेश्चन है,
इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाना चाहिए, या इसके बारे में कोई आपको न्यूमेरिकल दे दिया जा सकता है कि आप उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी किलोवाट सॉरी एनर्जी को किलोवाट आवर के टर्म में एक्सप्लेन करें। तो इनमें एक्सप्लेन किलोवाट आवर एंड व्हाट इज़ इट्स एप्लीकेशन। एक बात एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखनी है कि किलोवाट आवर किस क्वांटिटी का यूनिट है। डू यू नो स्टूडेंट्स? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं इसका जवाब अगर बाकी स्टूडेंट्स का गलत हुआ तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ये आप लोगों का एक होमवर्क है एमसीक्यूज़ के लिए। नेक्स्ट है वेरिएशन इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये सॉरी पिछला तो 6th चैप्टर था। 7th चैप्टर में वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर के हवाले से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू यू डिफाइन द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड एक्सप्लेन इट विद डिफरेंट एग्जांपल्स। इसमें आपने बता देना है जो ग्लास इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर एक एग्जांपल है, स्ट्रिप थर्मोमीटर एग्जांपल है, थर्मोकपल एग्जांपल है, या जो इस्त्री में इस्तेमाल होती है आपकी थर्मल स्ट्रिप्स, ये इसकी एग्जांपल। यानी मुख्तलिफ किस्म की टेम्परेचर के चेंज से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारे पास है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का, और ये 8th चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ। अच्छा, इसमें एक टॉपिक मैंने साथ ऐड कर दिया, वो शायद सेपरेट 14th टॉपिक लिखना मिक्स हो गया था, वो रिपीट हो गया था क्वेश्चन, इसलिए उसको रिमूव कर दिया कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग एंड वेयर इट कैन बी यूज। मैग्नेटिक शील्डिंग के बिल्कुल नीचे बॉक्स बना हुआ है, उसमें उसके यूजेस बताए हुए हैं कि एमआरआई या मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ होता है। डिस्कस एनी 3 टाइप्स ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिज्म, इसी मैग्नेटिज्म के से रिलेवेंट और क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग वायर एंड सोलेनाइड। करंट कैरिंग वायर का फार्मूला आपको दिया हुआ है कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr, और सोलेनाइड का भी दिया हुआ है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल n और I। और लास्ट में आपके पास से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट डायनामो इफेक्ट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वो डायनामो इफेक्ट का डेफिनेशन दी हुई है। ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास 10 लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक हैं, जिनसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैंने आइडिया के लिए आपको दिए गए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है लॉन्ग के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, फर्स्ट चैप्टर से, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आपसे उसके रूल्स पूछे जा सकते हैं। ज़रूर इसे तैयार कीजिए कि एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राइट जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके सारे रूल्स, ज़ीरो के रूल्स भी, डेसिमल पॉइंट्स के लिए भी और होल नंबर्स के लिए, वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग के लिए आपके पास टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम शॉर्ट के लिए अहम है, स्पीड टाइम के 2 पर्पसेस दिए हुए हैं, वो लॉन्ग के लिए अहम है कि एलेबोरेट द 2 पर्पसेस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये पूछा जा सकता है। या हाउ डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द स्पीड टाइम ग्राफ्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। उसमें जो चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पेज पे एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व वाला है, वो आपने पूरा मेंशन कर देना है। उसके अलावा अगेन रिमाइंड कराया जा रहा है कि यकीनन आपने मोस्टली प्रिपरेशंस पहले की हैं, डिटेल गैस की। ये टॉपिक सिर्फ ये हैं कि अब अगले 1-2 दिन में जो आपने प्रिपरेशंस करनी है, उनमें इन टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये लॉन्ग के लिए इसमें से एक पार्ट पहले भी पिछले पेपर में भी आया था कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉज, एंड उसमें हमने मेंशन उनको पूरे नंबर मिले हैं जिन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो ओवरकम कैसे होते हैं। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन थी स्मॉल साइज पार्टिकल्स पर न्यूटन लॉज ओबे नहीं होते। फिर उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं, तो जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का जिक्र किया था उस लॉन्ग में उन्हें नंबर मिले थे। तो इसके हवाले से और क्वेश्चन फर्स्ट लॉ का ये आ सकता है, स्टैंड एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। सेकंड लॉ के हवाले से आ सकता है, एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ये पूछा जा सकता है। और थर्ड लॉ के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है,
एलोबरेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ रॉकेट प्रोपल्जन, या कोई भी एक एग्जांपल वॉकिंग वाली एग्जांपल से आपको पूछा जा सकता है। अगेन व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ एंड हाउ दे ओवरकम, ये भी आपने तैयार करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ये लॉन्ग में किसी टाइप से आ सकता है जिसमें शो डैट न्यूटोनियन फोर्स यानी जो सिंपल फोर्स है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये प्रूव करना जो है ये आपका लॉन्ग का एक अहम क्वेश्चन बन सकता है। प्रूव दैट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, या प्रूव दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन एक ही, ये तीनों क्वेश्चन एक ही चीज़ को कर रहे हैं कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी को पूरा आपने प्रूव करना है विद एग्जांपल। और इसमें एक और बात मैं अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ कि फर्स्ट एनुअल वाला पेपर ज़रूर तैयार एक बार सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फर्स्ट एनुअल में से रिपीट हुए थे जस्ट वैल्यूज़ की चेंज के साथ। सो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है फिफ्थ, जो है फ्रिक्शन के हवाले से लॉन्ग ज़रूर पूछा जा सकता है। उसमें डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन आपने बतानी। आल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, डिपेंड किन पे करती है वो। नेक्स्ट एक्सप्लेन फ्रिक्शन एंड राइट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये पूछा जा सकता है कि आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए या मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। लास्ट है और ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक्सप्लेन ड्रैग फोर्स एंड इट्स फैक्टर्स एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ ड्रैग फोर्स विद टर्मिनल वेलोसिटी, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है लिक्विड प्रेशर, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड डिराइव द रिलेशन फॉर लिक्विड प्रेशर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो लिक्विड प्रेशर वाले टॉपिक में एफ इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू रो जी एच प्रूफ करना है, और उससे नीचे बॉक्स में बॉक्स के साथ एक एग्जांपल है जिनमें एक बीकर सा बनाया है, उसमें 3 डिफरेंट हाइट्स पे होल है, आपने वो वाली एग्जांपल मेंशन कर देनी है कि जितना लिक्विड हाइट ज़्यादा होगी सबसे नीचे वाली हाइट पे मैक्सिमम हाइट की वजह से ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा। नेक्स्ट आपके पास 7th है काइनेटिक एनर्जी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कई बार आपके सेंडअप्स में भी यकीनन ये क्वेश्चन आया होगा। तो एक्सप्लेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड डिराइव द रिलेशन फॉर इट। काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक जो लास्ट पैराग्राफ जहाँ पे एंड होता है वहाँ लिखा हुआ है कि यही जो है वर्क काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल है। तो नीचे उसकी वर्क काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन है, वो लिख के पूरा काइनेटिक एनर्जी वाला प्रूफ और एग्जांपल साथ आप बता देंगे तो ये वही लॉन्ग हो जाएगा। या स्टेट एंड डिराइव रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ग्राफ। वो जो ग्राफ्स काइनेटिक एनर्जी में 2 दिए हुए हैं, एक तो स्क्वायर वाला ग्राफ और नीचे एग्जांपल बॉल्स वाला ग्राफ, वो दोनों ग्राफ अगर बनाएं तो वेरी बेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है सेंसिटिविटी और रेंज और लीनियरिटी। 7th चैप्टर से मतलब एक अगर कोई टॉपिक भी अगर आप कहते हैं करने तो वही सेंसिटिविटी, रेंज और लीनियरिटी को समझना है। इसके हवाले से क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाएगा। तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर ऑन सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी, ये टॉपिक 7th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको पूरे को आपने 5 उसके इफेक्ट्स हैं, वो 5 इफेक्ट्स तैयार कर लेने हैं। इसके हवाले से शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि सेंसिटिविटी क्या है, रेंज क्या है या लीनियरिटी क्या है। 9th टॉपिक आपके पास है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये अहम टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बताएं, फेरो मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, एलैबोरेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। उनकी एग्जांपल्स सारे टॉपिक्स में दी हुई हैं कि कौन से डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कॉपर, रबड़, कौन से पैरामैग्नेट है और कौन से फेरोमैग्नेट्स हैं, वो आपने ज़रूर करना। छोटे से साथ एक फिगर सी बनी हुई है सर्कल्स की शक्ल में, एटॉमिक लेवल पे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स का बताया, अगर वो भी साथ बनाएंगे कंफर्म आपके पूरे मार्क्स आएंगे। लास्ट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। ये लास्ट पेपर में भी लॉन्ग में आया हुआ था, इसको ज़रूर तैयार करिएगा दोबारा। इस बार लॉन्ग पे शायद कम चांस हो, लेकिन इसको अगर लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। कुछ ना कुछ फील्ड्स को एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है, तो ये अहम चीज़ है, ये तमाम फील्ड्स आपने करनी है। एंड हाउ फिजिक्स प्लेज वाइटल रोल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, ये वही वाली है फील्ड्स ऑफ फिजिक्स को ही आपने मतलब डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में कैसे फिजिक्स इस्तेमाल होती है उसके बारे में बताना है। तो दीज आर द क्वेश्चंस बेटा, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। और अगेन मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि फर्स्ट एनुअल का पेपर ना किया तो यकीनन आपको एक मुश्किल आएगी पेपर करते हुए। लास्टली वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।